ईदगाह सी लिखी कहानी और गबन गोदान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। प्रेमचंद की सभी कथाएं सुनी पढ़ी जाती है, बूढ़ी काकी कफन कामना सबको ही भाती है। नशा स्वामी इस्तीफा भी है पुस्तक की शान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। मंदिर मस्जिद मंत्र आभूषण लिखा ईश्वरीय न्याय, अलगोझा ज्योति लिखी और गरीब की हाय निर्मला की संकट में फंसी रही है जान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए। हल्कू होरी धनिया जबरा और आत्माराम, हामिद और अमीना सबकी सभी करे प्रेम से काम, बड़े भाई साहब तो देखो है भाई के प्राण, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए। मुंशी प्रेमचंद का सचमुच बृहद कथा संसार, सुने पढ़े जाएंगे जब तक हे गंगा में धार। शब्द शब्द में प्रेमचंद है यही हमें है भान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। अभी आपने जो कविता सुना, उस कविता के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कई कहानी के नाम और उसके पात्र भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो कविता पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यदि आप हिंदी पसंद करते हैं, हिंदी संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ या किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं या कोई भी इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सन 1933 ईस्वी में ईदगाह कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यूजीसी नेट सिलेबस में लगे ईदगाह शीर्षक पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इसके प्रतिपाद्य के बारे में जानेंगे, पात्र के बारे में जानेंगे, इसके बाद इसमें विशेष क्या है और कुछ प्रमुख उदाहरण पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी ईदगाह जो है, सबसे पहले अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ध्यान देंगे, चांद पत्रिका में। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, सन आप याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे कि क्रमानुसार, जैसे यूजीसी नेट लेवल के एग्जामिनेशन जो भी हो रहे हैं, तो उसमें क्रम से प्रश्नों को सजाने के लिए कहता है। तो जब आप ईयर याद नहीं रखेंगे, उसका सन याद नहीं रखेंगे, तो क्रमानुसार आप नहीं सजा पाएंगे और आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ईयर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये जानना आपको काफी अधिक जरूरी है। तो आप कंफर्म हो गए, ईदगाह जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ईदगाह जो है किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और यह कहानी सबसे पहले अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रतिपाद्य में। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह जो है वो शिखर पर है। इनमें से इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चों के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे जो है समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, काफी अधिक मामूली कहानी है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हामिद नामक जो बच्चा है वह गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन में ही मासूमियत इसकी खत्म हो जाती है और बचपन में ही समय से पहले ये क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। काफी अधिक रोचक कहानी है, जरूर पढ़ना चाहिए सभी को। आइए देखते हैं, सबसे पहला पात्र है। जैसे कोई भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य पात्र होता है, गौण पात्र होता है। तो मुख्य पात्र में सबसे पहले आता है हामिद। हामिद जो है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ईयर भी पूछता है। लड़का जो हामिद है वो कितने साल का था? तो 4-5 साल का लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दादी अमीना के साथ रहता है। मेले में जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे। हाँ, ये भी पूछता है प्रश्न कि हामिद के पास मेले में जाते वक्त कितने पैसे थे, जिसे वह अपनी
बूढ़ी दादी के लिए क्या लाता है जी? चिमटा खरीद के लाता है। बार बार पूछता है कि सबने क्या, कोई मिठाई खरीदा, कोई खिलौने खरीदा, कोई भिश्ती लिया, कोई सिपाही लिया, कोई वकील लिया, तो हामिद ने क्या खरीदा? तो हामिद जो है वो चिमटा खरीदता है ना? और उसको बताता है कि मेरा जो चिमटा है वो रुस्तमे हिंद है। तो हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा है। गरीबी के कारण वह समाज में समय से पहले ही क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। गरीबी के कारण समय से पहले ही वो क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। अगला पात्र है अमीना। अमीना जो है वो हामिद की दादी है। पूछा जा सकता है कि हामिद हामिद की दादी का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अमीना। एक गरीब विधवा औरत जिनके पुत्र एवं बहू की जो मृत्यु है वो काफी पहले हो चुकी है, यानी कि हामिद के माता और पिता की मृत्यु जो है बहुत पहले हो गई है। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। काफी गरीबी में जीती है और उसके जीने का एकमात्र सहारा हामिद रहता है। हामिद उसका पोता है ना? हामिद के माता पिता जो है काफी पहले गुजर चुके हैं और इस अमीना के पास जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं रहता है। ये क्या करती है? दूसरे के यहाँ काम काज करती है, लोगों का बर्तन धोती है या इस तरह के कार्य को करके अपना और हामिद का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पात्र है मोहसिन, है ना? हामिद के साथ का लड़का है। हामिद हामिद का मित्र कहा जा सकता है और इसके पास कुल 15 पैसे हैं। देखिए, हामिद के जितने भी दोस्त हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा मोहसिन के पास है ना? क्योंकि मोहसिन के मामू जो है थाने में कांस्टेबल है। इस कहानी के माध्यम से घूसखोरी की भी चर्चा की गई है। इस पे विशेष रूप से ध्यान दें। गरीबी को दर्शाया गया है, साथ ही साथ घूसखोरी पे काफी शानदार तरीके से प्रहार किया गया है। तो हामिद के साथ का लड़का कौन है? मोहसिन है और इसके पास कुल कितने पैसे हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे, लेकिन मोहसिन के पास अभी कितने पैसे? मेला जाते वक्त 15 पैसे हैं। यह मेले में से क्या खरीदता है? भिश्ती खरीदता है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलान करने के लिए प्रश्न पूछता है। एक तरफ हामिद और उसके दोस्त का नाम रहता है, दूसरे तरफ खिलौने और उनके द्वारा खरीदे गए जो सामान है उसका लिस्ट रहता है और कहता है कि मिलान करके बताइए कि कौन किसने किसने क्या खरीदा। ठीक है, तो जैसे कि हामिद ने चिमटा खरीदा और मोहसिन ने क्या खरीदा जी? भिश्ती खरीदा। कमर झुकी है, ऊपर मशक, पानी उड़ेलने की, पानी उड़ेल ही जाता है ना? और मोहसिन के मामू जो है थाने में कांस्टेबल रहते हैं, है ना? ये ध्यान रखना है। अगला है चौथा पात्र महमूद। हामिद के साथ का ये भी लड़का है और इसके पास कुल 12 पैसे थे। बहुत ज्यादा जरूरी है उनके पैसे को याद रखना। पहले क्या देखें? हामिद हामिद के पास 3 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे और महमूद जो है इसके पास 12 पैसे हैं। यह मेला से क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदता है ना? किसने क्या खरीदा? इसमें काफी अधिक नूरे। नूरे भी हामिद के साथ का एक लड़का है और यह वकील खरीदता है। नूरे क्या खरीदता है जी? वकील खरीदता है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहस किए हुए मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक है सम्मी। हामिद के साथ की एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सम्मी। इसके दोस्तों के समूह में एकमात्र लड़की रहती है जिसका नाम है सम्मी। यह मेले से धोबिन खरीदती है और खंजरी खरीदती है। क्या खरीदती है? धोबिन और खंजरी खरीदती है। एक बार फिर से आप इस चीज को देख लेंगे कि हामिद क्या खरीदता है जी? तो हामिद चिमटा खरीदता है। मोहसिन क्या खरीदता है? तो मोहसिन मोहसिन जो है भिश्ती खरीदता है। महमूद क्या खरीदता है जी? तो महमूद सिपाही खरीदता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। नूरे क्या खरीदता है? नूरे वकील खरीदता है। नूरे क्या खरीदता है? वकील खरीदता है। और शमी जो है वो धोबिन खरीदती है और खंजरी खरीदती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आइए, इसके अतिरिक्त इसमें गौण पात्र भी है। एक है कयामत अली, चौधरी कयामत अली, जो गांव का धनवान व्यक्ति है। अगला है आबिद। आबिद जो है हामिद का पिता, जो हैजा से मर जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे होती है? तो आप कहेंगे कि हैजा से। कैसे मृत्यु होती है जी? तो हैजा से होती है। और माँ कैसे मरती है? तो माँ पीलिया से मरती है ना? लेकिन ये बात हामिद को नहीं पता रहता। हामिद को दादी समझाती है कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी जो है बाहर गए हैं पैसे कमाने के लिए,
जिस दिन आएंगे तुम्हारे लिए थैले भर के पैसे लाएंगे और टोकरी भर के खिलौने लाएंगे। हामिद बेचारा इस इंतजार में रहता है कि वे लोग आएंगे, ढेर सारे खिलौने मेरे लिए लाएंगे और मैं भी तुम लोगों को चिढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन ये बात नहीं पता होती उसे कि उसके माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि हामिद के पिता जो है हैजा से मर जाते हैं और उसकी माँ जो है वो फिलिया से मर जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे चूंकि बार बार प्रश्न पूछता है। अगला है कांस्टेबल जो मोहसिन के मामू है। 12 रुपया उनकी वेतन है लेकिन 50 रुपया घरे भेजते हैं। अरे भाई कहाँ से भेजते हैं, एक बार सोच के देखिए। कमाते कितने हैं 12 रुपये और भेजते कितने हैं, तो 50 रुपये। कौन पात्र था। अब इसके कुछ विशेषता दिया गया है, तो पूछा जाए कि ईदगाह जो है इसकी विशेषताएं क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से बता देंगे यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन किया गया है, और मुस्लिम विभाग सॉरी ये पुलिस विभाग में व्याप्त जो भ्रष्ट है उस भ्रष्टता का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रमुख उदाहरण में। मोहसिन कहता है कि यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, हराम का माल हराम में जाता है, हराम का माल हराम में जाता है। कौन कहता है, मोहसिन कहता है। नेक्स्ट है, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मारना, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए, है ना। इसके मामू कहते हैं, मोहसिन के मामू कहते हैं आशा तो बड़ी चीज होती है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का राई का पर्वत बना देती है, राई का पर्वत बना देती है ना, राई का पर्वत बना देती है। ठीक है, चलिए। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं है जी। जब ये दोस्त जो है आपस में ईदगाह बात करते हुए ईदगाह जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कितना बड़ा कॉलेज है, इतने बड़े कॉलेज में लड़के पढ़ते होंगे, तो बोलते हैं सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। आपस में ये लोग बात करते हैं, है ना। विशेषता के बारे में मैंने बताया था कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, सामाजिक आर्थिक और उच्च नीच का वर्णन है इसमें, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन किया गया है ना। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे प्रमुख उदाहरण में और भी कुछ तथ्य है, जैसे कि चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न है ना। ये सब मोहसिन वगैरह बात करता है, कोई चीज चोरी चले जाए तो चौधरी साहब उनका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता दें, जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें उदाहरण है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्द बहुत जल्द मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, बने रहें।